हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज हम देखने वाले हैं प्लेयर रेटिंग्स फ्रॉम हमारा 2-2 ड्रॉ अगेंस्ट बर्नमथ। बहुत ही ब्रूटल रहने वाला है ये, बट दो प्लेयर को शायद थोड़े अच्छे रेटिंग्स भी मिलेंगे। और एंड में जैसे आपने की लास्ट टाइम पॉइंट आउट किया था कि हम ऑल्सो ऐड करना है रेटिंग फॉर एरिक टेन हाग। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड व्हाइल वी गो अलोंग विद इट आपके रेटिंग्स भी शेयर करिए। आपको क्या लगता है कि हमारे प्लेयर रेटिंग्स कैसे थे? आप कौन से प्लेयर को कितना देते? स्टे ट्यून। Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. स्टार्टिंग विथ आंड्रे ओनाना इन गोल। मेरा रेटिंग है उनके लिए 6। आई थिंक एक बार फिर से इतने शॉट्स फेस किए ये टीम ने, उन्होंने कोई अच्छे सेव्स भी किए, बट आई थिंक पहले दोनों गोल्स में शायद थोड़ा बेटर कर सकते थे। नॉट कि बहुत ज्यादा, आई थिंक दोनों शॉट्स बहुत अच्छे थे, बट आई थिंक ये लेवल पे ये सेवेबल भी हो सकते थे। तो जस्ट फॉर दैट आई थिंक 7, 6.5 भी नहीं दे पाऊंगा उनके लिए, 6। राइट बैक डियोगो डालो। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो अटैक इतना करता है, सामने इतना जाता है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड, बट कल मेरे को लगा बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस। आगे जाते भी इतना नहीं कर पाए वो। एक एंड में शायद एक रन किया था क्रॉस, आई थिंक टुवर्ड्स द लेफ्ट विंग पोजीशन टू ट्रैक अ बॉल डाउन, बट सिर्फ उसके लिए बाकी पूरा परफॉर्मेंस को ओवरलुक नहीं कर सकते। दूसरा गोल मेरे ख्याल से उनके ही वजह से था। टोटली आउट ऑफ पोजीशन उनके प्लेयर को अंदर आने दिया और बार बार वही विंग से इतने रन आते गए, इतने रन आते गए, इतने एक्सपोज थे वो, बहुत आउट ऑफ पोजीशन चले जाते हैं एंड वापस पोजीशन में आने में बहुत टाइम लगता है। आई डोंट थिंक उनका डिफेंसिवली पोजीशन अवेयरनेस उतना अच्छा है। मेरे लिए डियोगो डालो 5.5। एंड ये भी ऑनेस्टली मैं जेनरस हो रहा हूँ उनके लिए, और इसके लिए 5.5। विली कम्वाला, लिवरपूल मैच में राइटफुली बहुत प्रेजेस मिले उनको, बट मेरे को तभी से ही थोड़ा डर लग रहा था कि हम शायद वही करेंगे जो हम बहुत ऑफन करते हैं, बहुत जल्दी ओवर हाइप कर देते हैं प्लेयर को। क्योंकि लिवरपूल मैच में भी दिख रहा था थोड़े मिस्टेक्स, एंड वो बहुत यंग है, अभी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो राफेल वरान जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स उनके पीक में जैसे थे वो लेवल पे खेले, या इवन अदर प्रीमियर लीग काउंटर पार्ट्स। और कल वो दिखा हमें, बहुत फाउंड आउट हुए वो। सेकेंड हाफ में थोड़े और स्ट्रांग लगे इन द बॉक्स, थोड़े कमांडिंग हेडर्स, थोड़े क्लियरेंसेस, बट एंड में ऑलमोस्ट पेनल्टी गिव अवे किए। पहले गोल में कंप्लीटली एट फॉल्ट ऑफ कोर्स। सेकंड गोल में भी अगेन डालो के साथ थोड़ा मिस कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू द गोल। 5 फॉर विली कमवाला, होपफुली बट स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी लेके बेटर करे अगले गेम में। बट ये परफॉर्मेंस था 5। हैरी मगवायर, मैंने शुरू में बोला था दो प्लेयर शायद अच्छा रेटिंग मिलेगा, एंड हैरी मगवायर इज वन ऑफ दोज। आई डोंट थिंक उनके साइड पे बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए। थोड़े कमांडिंग लगे, उन्होंने अपने हेडर्स जीते, सब क्लियरेंसेस किए, बट अगेन एज समवन लीडिंग द बैकलाइन, कमांडिंग दैट बैकलाइन, ऐसे परफॉर्मेंसेस नहीं एक्सेप्टेबल है। इसके लिए बहुत हाई रेटिंग नहीं दे पाऊंगा, 6.5। लेफ्ट बैक एरन वान बिसाका, डिफेंसिवली आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा गलत किया। एक जो अनोइंग चीज था मेरे लिए, वो लड़ते नहीं है यार उनके लिए, मतलब एक दो बार उन्होंने करेक्ट टैकल्स किए बट फाउल दिया। थ्रो इन आई थिंक एक बार था जब वाजंट अगेंस्ट हिम, अलग टीम को दे दिया, तो वो बस उठ के चले आते हैं। बट आई थिंक ये लेवल पे अभी स्पेशली टीम जो स्टेज पे है नहीं परफॉर्म कर पा रहे उतना, ये स्मॉलर थिंग्स डू मैटर, एंड आई थिंक वो थोड़ा और फाइट चाहिए इन टर्म्स ऑफ जस्ट ऑन द फील्ड, रेजिंग हिज वॉइस, कम्युनिकेटिंग विद देम, कम्युनिकेटिंग रेफरी के साथ भी। तो उसी रीजन के लिए आई थिंक थोड़ा कट होगा। तो आई थिंक 6। ऑल्सो आगे जाते वक्त नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली लेफ्ट विंग पोजिशन में। ऑफ कोर्स आर्ग्यू हो सकता है कि वो उनका पोजीशन नहीं है, बट आई हैव टू रेट एज पर वेयर दे प्लेड, तो उसके हिसाब से 6। कैसेमीरो, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस फिर एक बार। अगर मैं चेल्सी का रेटिंग दे रहा होता, सॉरी चेल्सी और लिवरपूल का रेटिंग्स नहीं आया बाय द वे, मैं था दोनों ग्राउंड पे, तो उतना टाइम नहीं मिला वो करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए तो हमारे व्लॉग देख लीजिए फॉर द लिवरपूल गेम मैच, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ होल अदर टॉपिक। कैसेमीरो मेरे को बहुत ही लैकलस्टर लग रहे हैं। कभी स्लाइड टैकल रैंडमली कर देते, कभी ट्रैक बैक करते, कभी नहीं करते। ओवरऑल वेरी उन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं अभी।
एंड पासिंग में भी बहुत ही कैजुअल पासिंग है, यू नो बॉल गिव अवे कर देते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि अरे वापस जाना है कुछ करना है। तो 5 फॉर कैसेमीरो एंड कुड बी लोअर आई थिंक। कोबी माइनू, अगेन वही एक प्रॉब्लम है कि जब आपका मिडफील्ड इतना खाली है, आप मिडफील्डर को कितना ही रेटिंग दे सकते हैं, बट तो भी आई थिंक कैसेमीरो से तो बेटर परफॉर्मेंस था उनका। टैकल्स किए, अटेम्प्ट्स किए थोड़ा आगे जाने में, बट तो भी थोड़े, मतलब उनका लेवल एक्चुअली उन्होंने खुद ही इतना हाई कर दिया, तो आई थिंक उनसे एक्सपेक्टेशंस भी उतने हाई हो गए हैं अभी। 6 फॉर कोबी माइनू। मूविंग ऑन टू ब्रूनो फर्नांडिस, मेरे मैन ऑफ द मैच easily and by far the only silver lining from yesterday's game। 7.5 उनके लिए, अगर हम कुछ भी कर पाते तो वो लग रहा था कि उनके थ्रू ही आएगा। थ्रू आउट द गेम इन्वॉल्व हो रहे थे, हर बार मूवमेंट दे रहे थे, भले ही पीछे आना है, आगे जाना है, लेफ्ट राइट, जहाँ भी जाके कुछ क्रिएट करना है तो लगता था वही कर पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दोनों गोल भी उनसे ही आए। एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ एक बहुत अमेजिंग शॉट जो अनफॉर्चुनेटली क्रॉस बार को लग के नहीं गया अंदर, बट good to see some glimpses of Bruno Fernandes of the past, I would say, of course, recent past only, but of the past, जो made us fall in love with him. And I think hopefully with such performances, he can also rally the team around him and bring better performances to the entire playing 11. 7.5. On his right, Alejandro Garnacho, 4.5 एट बेस्ट। चलो 4.5, क्योंकि ठीक है हमें जो पहला गोल मिला उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था उनका, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बस टायर्ड लग रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमेंबर कि वो बहुत यंग है खुद अभी भी, अगेन अ विक्टिम ऑफ प्रोबेबली सेटिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स खुद से ही, बट आई थिंक टायर हो गए हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन आ रहा है। एक ऑड ऑफ गेम्स अगर है ये एज पे, ये टाइम पे, तो मैं उनको राइट ऑफ नहीं करूंगा, बट अगर सिर्फ कल के परफॉर्मेंस की बात करें तो लेजी पासेस, लेजी टचेस, ज्यादा नहीं कर पाए, ज्यादा भाग नहीं पाए, अगेन मे बी जस्ट डाउन टू फटीग, बट जस्ट द परफॉर्मेंस इटसेल्फ 4.5। ऑन हिज अदर साइड मार्कस रैशवर्ड, एटलीस्ट एक चीज अच्छा देखने को मिला कल की, वो अटेम्प्ट कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे, वो भाग रहे थे, वो फॉल बैक कर रहे थे, इवन एट द एंड वो he cared। it looked like he cared। तो सिर्फ वही रीजन से आई वुड give him a 6.5। Um, I think of the front three, even when Diallo came on, अगर कुछ लग रहा था कि कहीं से आ सकता है तो वो सिर्फ रैशफोर्ड की तरफ से ही था। थोड़े वेस्टफुल भी थे, इसके लिए इससे ज्यादा नहीं है रेटिंग। हॉयलुंड ऑल्सो अ 6 फॉर मी। इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे गेम में। नाउ आई डोंट नो अगर वो टैक्टिकली रॉन्ग है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हॉयलुंड। वो कल होल्ड अप प्ले अच्छा कर रहे थे, अकेले जब बॉल आ रहा था वो होल्ड कर रहे थे, ट्राइंग टू डू समथिंग विद इट, बट या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा था या तो खुद ही वो बहुत वाइड चले जा रहे थे बॉक्स से, एंड देन इवेंचुअली द बॉल वुड गो आउट फॉर अ गोल किक या बर्नमथ थ्रो इन। तो कुछ इफेक्टिवली नहीं कर पाए। एंड में भी राइट एट द एंड एक चांस था, टर्न नहीं कर पा रहे थे, बहुत नहीं कर पा रहे थे। अगेन यंग विल टेक टाइम, बट दैट डजंट मीन कि हम उनके पोटेंशियल पे उनको मैच रेटिंग दे। तो 6, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट आल्सो थिंक कि थोड़ा कंसिडरेट ही है, कंसिडरिंग कि कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए गेम पे, वी नीडेड सम एक्स्ट्रा स्पार्क, कुछ वो स्पार्क की जरूरत थी। द सब्स्टिट्यूट्स, आई थिंक द ओनली सब्स्टिट्यूट दैट वी कैन लुक एट रेटिंग वाज डियालो। आई थिंक 5.5, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया बट ऑल्सो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए गेम पे। एक दो बार जब मिला आई थिंक बहुत ही ज्यादा खुद से ट्राई करने को कोशिश कर रहे थे। एंड में एक चांस था जहाँ पे एक हाफ वॉली सीधा इनटू रोज हेड, जबकि देयर आर 2-3 प्लेयर्स जो बोल रहे थे पुल इट बैक फॉर अस। तो थोड़ा कंपोजर का जरूरत है अभी भी, थोड़ा उस पार्क। ऑफ कोर्स मे बी प्लेइंग टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो इट्स नॉट इजी टू जस्ट कम ऑफ द बेंच एंड परफॉर्म जब बाकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट अगेन जस्ट प्योरली डाउन टू हिज परफॉर्मेंसेस। 5.5।
बाकी subs, Mason Mount, I don't think कुछ भी impact हुआ game पे. I don't think any rating for him uh, will make sense. एरिक टेन हाग, एक चीज जो अच्छा लगा कल कि थोड़े प्रोएक्टिव थे, हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट किया, दिख रहा था गर्नाचो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उनको सब किया, ब्रॉट ऑन डियालो जो फैंस हैव बीन वांटिंग टू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट बाकी चीज चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि उनका जो है गैप ऑफ मिडफील्ड, क्योटिक मिडफील्ड जो भी है, ये प्लान्ड है कि हमें फेस करने हैं इतने शॉट्स पर मैच. नहीं होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए ये प्रॉब्लम, बट एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये उनका प्लान है. बट अटैकिंग वाइज कुछ तो भी प्लान होना चाहिए, इवन इफ दैट इज द प्लान हियर. तो अटैकिंग में कुछ भी नहीं था कल. थोड़े गेम्स रहे हैं जैसे चेल्सी कि हमने एटलीस्ट अटैक किया, हमने कुछ चांसेस बनाए, कुछ क्रिएट किया. कल ऑनेस्टली दोनों गोल केम आउट ऑफ नोवेयर. मतलब हमें कल हारे होते तो शायद फेयर रिजल्ट होता. तो 5 से ज्यादा तो नो चांस फॉर एरिक टेन हाग. Well, anyway, that wraps up our player ratings from Bournemouth to Man United 2. As I said at the start, आपका ratings share करिए हमारे साथ in the comments. What do you think the players should have been rated? Uh, Maybe you agree with some of them, maybe you disagree. But of course, do like, share, follow the channel, obviously subscribe, and stay tuned for more content.